हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत रुचिरा द्वादशः पाठः मीन्स 12th चैप्टर का नाम क्या है? दशमः त्वम् असि मीन्स 10वें या 10th तुम हो। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मीन्स एक बार, 10 लड़के, 10 मीन्स 10 या 10 लड़के स्नानाय नहाने के लिए नदी में जाते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वह मतलब जो 10 लड़के हैं वो नदी के पानी में बहुत देर तक नहाते हैं या नहाया। ततः ते तीर्थवा पारम गता। उसके बाद वो तैरकर नदी के किनारे गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। वहाँ पर उनके जो नायक, जो मुखिया या फिर जो टीम लीडर था, उसने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। क्या सभी बालक या सभी लड़के नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब एक बालक ने गिनती शुरू की या गिना। एकः, एक, द्वौ, दो, त्रयः, तीन, चत्वारः, चार, पंच, पाँच, षट्, छः, सप्त, सात, अष्टौ, आठ, नव, नौ इति। मतलब उसके बाद एक लड़के ने गिनती स्टार्ट की कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सह स्वं न अगणयत्। उसने अपने आप को गिना ही नहीं। अतः सह अवदत्। इसलिए उसने बोला, नव एव सन्ति। 9 ही है। मतलब कोई जो एक लड़का था जिसने गिनती की, उसने 9 लड़कों को तो गिन लिया बट अपने आप को उसने नहीं गिना। इसलिए उसने कहा 9 ही लड़के हैं सिर्फ। दशमः न अस्ति। 10वां तो है ही नहीं, मतलब 10 लड़के तो है ही नहीं। हम आए तो 10 थे बट अभी 10 नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। किसी और दूसरे लड़के ने भी फिर से गिनती की। तदा अपि नव एव आसन। उस वक्त भी 9 ही लड़के हुए। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। जब दूसरे लड़के ने भी 9 ही गिनकर बोला तब वो लोग श्योर हो गए कि हाँ 10वां जरूर नदी में डूब गया होगा। ते दुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्। वह लोग दुखी होकर बैठ गए। तो बच्चों, आपको कहानी समझ आ गई ना कि वही एक बार 10 लड़के नदी में नहाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत देर तक नहाते हैं। फिर बाहर आने के बाद जो उनका लीडर था वो बोलता है कि गिन लो, कोई रह ना गया हो। तो एक लड़का गिनता है, वो 9 तक गिनता है बट अपने आप को गिनना भूल जाता है। तो फिर दूसरा लड़का आकर गिनता है, वो भी 9 ही गिनता है, वो भी अपने आप को गिनना भूल जाता है। तो 2 लोगों की गिनती के बाद जब 9 ही बच्चे मिलते हैं तो फिर इनको लगता है कि जो 10वां है तो वो नदी में डूब गया होगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, दुखी होकर एक तरफ वहीं पे बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक
नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत। वहाँ पर कहीं से एक पथिक या मुसाफिर आ जाता है। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह जो पथिक था वह उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा, बालकः, अरे लड़के, मतलब जो लड़के थे 9 या 10 तो थे ना, बट वो तो ना समझ रहे थे, तो 9 जो लड़के थे उनसे पूछा, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम? आप लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों का मतलब उन लड़कों का जो लीडर था उसने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्म। अभी तो 9 ही है। एकः नद्यां मग्न इति। एक नदी में डूब गया है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पथिकः तान् अगणयत्। अब उस पथिक ने गिनती की। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ तो 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। उसने उस लीडर से कहा, अब तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। उसने भी 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्। तो फिर उस पथिक और मुसाफिर ने कहा, दशमः त्वम् असि इति। 10 तुम हो या 10वें तुम हो। मीन्स जब उस लीडर से कहा कि तुम गिनती करो कितने लड़के हैं, तो फिर उसने गिनती करके कहा कि ये तो 9 ही है। तो फिर पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर खुश होकर सब घर चले गए।